यस। चीनी या शुगर फ्री जैसे आइटम खाने से भी कैंसर होता है? चीनी खाने से कैंसर नहीं होता, लेकिन हाँ, कैंसर में चीनी नहीं खानी चाहिए, बिकॉज कैंसर थ्राइव्स ऑन शुगर। कैंसर शुगर पे पनपता है, तो कैंसर में आपको शुगर कम कर देनी चाहिए या ख़त्म कर देनी चाहिए। और जितने ये शुगर फ्री एस्पार्टेम और ये सब चल रहे हैं, आप जानते हो डाइट कोक और ये, सॉरी मुझे ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, जितना भी ये सब शुगर फ्री चल रहे हैं, जितने कोल्ड ड्रिंक्स में आप एस्पार्टेम और सुक्रालोज डाल रहे हो, ये सब भी डेंजरस है, ये नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके आप इसको अवॉइड करो, बिकॉज ये कोल्ड ड्रिंक भी कहीं ना कहीं जहर है। हमारी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें जो कैंसर की तरफ बढ़ावा देती है? एल्यूमिनियम के बर्तन किचन से उठा के फेंक दीजिए। टेफ्लॉन कोटिंग वाले नॉन स्टिक बर्तन, अगर आप उसको एल्यूमिनियम के जूने से घिस रहे हैं, स्टील के जूने से घिस रहे हैं, मतलब उसमें जहर आप तल रहे हो, क्योंकि नॉन स्टिक 240 डिग्री के बाद टेफ्लॉन बर्नआउट हो जाता है, तो इसलिए उसको नॉन स्टिक करते हैं। बट इंडियन किचन में नॉन स्टिक, जनरली नॉन स्टिक जो होता है अंग्रेजों वाले शहर में, वहाँ पर डिश वॉशर में यूज़ होता है, यहाँ पर जूना लगाया जाता है, जूने से धोया जाता है। अब वो जब स्टील का जूना आप लगाते हो तो उसमें उसके केमिकल्स छिल जाते हैं, और वो जब छिल जाते हैं तो उसमें उसके केमिकल बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप उसमें खाना बनाते हो, पकाते हो, तो वो जो पराठा आप तल रहे हो या पराठा आप सेक रहे हो या ऑमलेट आप बना रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग एजेंट जुड़ रहा है। तो नॉन स्टिक बर्तन बाहर निकाल के फेंक दीजिए। प्लास्टिक के बर्तन उठा के फेंक दीजिए। पीतल, कास्ट आयरन, लोहे की कढ़ाई, ये पुराना जो तरीका था पीतल, ये वाले बर्तन यूज करिए, जैसा आपके फोर फादर यूज करते थे ना, बाप दादा जैसे यूज करते थे। कम बैक टू बेसिक्स, कम बैक टू नेचर। जितना पुराने तरीके में थे, वो उनमें इतनी काबिलियत थी, उनमें इतनी अकल थी कि वो जो यूज करते थे वो जेन्युइन था। हम जितना मॉडर्न लाइफ की तरफ भाग रहे हैं, उतना प्रॉब्लम आ रही है। ये जो आप खाना प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म करते हो, प्लास्टिक के ऑर्डर आया, खाना आपके प्लास्टिक के बर्तनों में आया, आपने माइक्रोवेव कर दिया। ये जो फास्ट लाइफ हो रही है ना, ये डेंजरस है। कौन से 5 खाने के पदार्थ हैं जिसको खाने से कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं या कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं? ब्रोकली बहुत अच्छा है खाने में, सौते करके खाओ, हरी गोभी जैसे बोलते हैं। फूल गोभी बहुत अच्छी है। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, मतलब जितने हो सके ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। टमाटर बहुत अच्छा है। गाजर, सर्दियों में गाजर, गर्मियों में कद्दू बहुत अच्छा है। अगर कद्दू खाएंगे तो लोग जनरली बहुत ही इग्नोर करते हैं कद्दू को, कद्दू पम्पकिन जैसे हम बोलते हैं, तो कद्दू बहुत ही सेहतमंद है खाने में। कटहल बहुत अच्छा है, बहुत इम्यूनिटी बढ़ाता है। कटहल को लोग इग्नोर कर जाते हैं। जनरली आमतौर पर कटहल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आइडियली हफ्ते में 2 बार कटहल लेना चाहिए। आपका इम्यून सिस्टम बहुत पीक पे जाएगा, बहुत इंप्रूव होगा। लोग उसको बनाने में लापरवाही करते हैं, जितना ज़्यादा इग्नोर करते हैं उतना प्रॉब्लम होती है। फलों में अमरूद एक अकेला ऐसा फ्रूट है जिसमें पेस्टिसाइड नहीं छिड़के जाते। आप आम कार्बाइड से पकाओगे, आम कार्बाइड से पकाओगे, तरबूज में आप इंजेक्शन लगाकर मीठा कर दोगे, बट अमरूद एक ऐसा है जिसको आप कभी भी छेड़ नहीं सकते, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़के जाते। अमरूद इज़ वेरी वेरी गुड। केला फलों में बहुत अच्छा है, बिकॉज आपने ज़रा सा केमिकल लगाया तो सीधे काला पड़ जाएगा। तो केला सबसे ज़्यादा स्वस्थ है, जितना हो सके दिन में 2 केले खाइए। सेब अगर खाना है तो सेब के छिलका उतार कर खाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लूबेरी अगर अच्छे मिल जाएं, सस्ते मिल जाएं, अगर आमतौर पर खा सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ब्लूबेरी बहुत अच्छा है।